पैसा कमाने की इच्छा हर इंसान के मन में होती है, लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पैसा कमाने से पहले उसे संभालने की बुद्धि आनी चाहिए, वरना जो मिलेगा वो भी हाथ से फिसल जाएगा। दुनिया में ज्यादातर लोग मेहनती हैं, काबिल हैं, लेकिन फिर भी जीवन भर पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। इसका कारण भाग्य नहीं, बल्कि गलत सोच और गलत आदतें हैं। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति धन को हल्के में लेता है, धन भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। पहला राज यही है कि पैसा भावना से नहीं, नियम से चलता है। जो लोग पैसे को लेकर भावुक होते हैं, वे अक्सर गलत फैसले लेते हैं। जैसे ही थोड़ा पैसा आता है, वे दिखावे में, दूसरों को खुश करने में या अनावश्यक चीजों में खर्च कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि धन का पहला शत्रु है दिखावा। जो व्यक्ति अपनी औकात से ज्यादा जीने की कोशिश करता है, वो भविष्य की नींव खुद कमजोर करता है। बुद्धिमान व्यक्ति सादा जीवन जीता है, लेकिन उसकी सोच बहुत ऊंची होती है। चाणक्य नीति कहती है कि धन तभी टिकता है जब व्यक्ति खर्च से पहले सोचता है। पैसा कमाना कठिन है, लेकिन खर्च करना बहुत आसान। एक पल की खुशी, एक दिन का दिखावा सालों की कमाई बर्बाद कर सकता है। इसलिए जो व्यक्ति हर खर्च से पहले खुद से ये पूछता है कि क्या ये जरूरी है, वही धीरे धीरे धनवान बनता है। जो लोग इस सवाल से बचते हैं, वे हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं। दूसरा राज ये है कि आय का स्रोत गुप्त होना चाहिए। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि अपनी पूरी आर्थिक स्थिति हर किसी को बताना मूर्खता है। जो लोग अपनी कमाई, अपनी योजनाएं, अपने निवेश हर जगह बताते फिरते हैं, वे अनजाने में अपने लिए शत्रु पैदा कर लेते हैं। दुनिया में हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता। कुछ लोग आपकी तरक्की से खुश नहीं होते और कुछ आपकी कमजोरी का इंतजार करते हैं। पैसे से जुड़ी बातें जितनी कम लोगों को पता हों, उतना बेहतर होता है। चाणक्य मानते हैं कि धन और स्त्री माइनस दोनों को लेकर गोपनीयता जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी आर्थिक योजनाएं सबके सामने रख देता है, उसकी योजनाएं सफल होने से पहले ही बिगड़ जाती हैं। समझदार व्यक्ति काम बोलता है, परिणाम खुद बोलते हैं। तीसरा राज है माइनस, कभी भी एक ही आय के स्रोत पर निर्भर मत रहो। चाणक्य नीति कहती है कि जिस व्यक्ति की आमदनी का सिर्फ एक रास्ता होता है, उसका भविष्य हमेशा खतरे में रहता है। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, काम बंद हो सकता है, नौकरी जा सकती है, व्यापार घाटे में जा सकता है। ऐसे में अगर दूसरा रास्ता नहीं है तो व्यक्ति टूट जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे नए रास्ते बनाता है, चाहे वो छोटा सा साइड काम हो, कोई कौशल हो, निवेश हो या ज्ञान। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान सबसे सुरक्षित पूंजी है। पैसा छिन सकता है, संपत्ति नष्ट हो सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है। जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है, उसके पास कमाई के रास्ते कभी खत्म नहीं होते। चौथा राज ये है कि कर्ज को हल्के में मत लो। चाणक्य नीति में कर्ज को गुलामी के समान बताया गया है। जो व्यक्ति बेवजह कर्ज लेता है, वो अपने भविष्य की आजादी खुद गिरवी रख देता है। आज की सुविधाओं के लिए कल की शांति बेच देना बुद्धिमानी नहीं है। बहुत से लोग कर्ज लेकर अच्छा जीवन दिखाते हैं, लेकिन अंदर से हर रात चिंता में डूबे रहते हैं। कर्ज तभी लेना चाहिए जब वो आपको आगे बढ़ाए, ना कि पीछे खींचे। ऐसा कर्ज जो आपकी आय बढ़ाए, आपके कौशल को निखारे या भविष्य में लाभ दे, माइनस वो समझदारी हो सकता है। लेकिन दिखावे, शौक और दूसरों से आगे दिखने के लिए लिया गया कर्ज धीरे धीरे व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ देता है। पांचवा राज है माइनस, बचत को छोटा मत समझो। चाणक्य कहते हैं कि समुद्र भी बूंद बूंद से भरता है। जो व्यक्ति ये सोचकर बचत नहीं करता कि अभी तो कम कमा रहा हूं, वो जीवन भर यही कहता रह जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति कम आय में भी बचत की आदत डालता है। यही आदत आगे चलकर उसे बड़ा धन बनाने में मदद करती है। बचत सिर्फ पैसा जोड़ना नहीं है, ये अनुशासन है, यह खुद पर नियंत्रण है। जो व्यक्ति आज खुद को रोकना सीख लेता है, वही कल खुद को मजबूत बना पाता है। बचत करने वाला व्यक्ति कभी डर में नहीं जीता, क्योंकि उसे पता होता है कि कठिन समय में उसके पास सहारा है। छठा और सबसे गहरा राज ये है कि पैसा लक्ष्य नहीं, साधन होना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति पैसे को ही जीवन का उद्देश्य बना लेता है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। पैसा जीवन को आसान बनाने के लिए है, न कि जीवन को बेचैन बनाने के लिए। जब पैसा साधन बनता है,
तब वो आपकी सेवा करता है। जब पैसा लक्ष्य बनता है तब आप उसके गुलाम बन जाते हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, सही समय का इंतजार करता है, नियमों के साथ चलता है और लालच से दूर रहता है, वही सच्चे अर्थों में धनवान बनता है। चाणक्य कहते हैं कि जल्दी अमीर बनने की चाह इंसान को जल्दी बर्बाद भी कर देती है। स्थायी धन वही है जो धीरे धीरे सही नीति और सही सोच से कमाया जाए। पैसा कमाने का रास्ता बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब सोच बदलती है, आदतें बदलती हैं, तब हालात भी बदलते हैं। जो व्यक्ति इन राजों को समझ लेता है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो इन्हें नजरअंदाज करता है वो चाहे कितना भी कमा ले, अंत में खाली हाथ ही रह जाता है। चाणक्य कहते हैं कि धन उसी के पास टिकता है जो समय की कीमत समझता है। जो व्यक्ति समय को हल्के में लेता है, पैसा भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि वे समय को बर्बाद करते हैं। पैसा समय का परिणाम है। जो आज समय का सही उपयोग करता है वही कल धन का सही उपयोग कर पाता है। जो लोग दिन भर व्यर्थ की बातों में, मोबाइल में, दूसरों की जिंदगी देखने में समय गंवाते हैं, वे अनजाने में अपनी कमाई के अवसर खुद खत्म कर देते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि आलस्य और धन एक साथ नहीं रहते। आलसी व्यक्ति हमेशा भाग्य को दोष देता है, जबकि मेहनती व्यक्ति हालात बदल देता है। धन उन्हीं के पास जाता है जो समय को हथियार बनाते हैं, बहाना नहीं। 7वां गुप्त राज यह है कि अपने निर्णय खुद लो। जो व्यक्ति पैसे के मामले में दूसरों की सलाह पर आंख बंद करके चलता है वो अक्सर नुकसान उठाता है। हर किसी की स्थिति, जरूरत और लक्ष्य अलग होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति भीड़ का अनुसरण करता है और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का। शेयर, बिजनेस, नौकरी, खर्च अगर हर फैसले में आप दूसरों को आगे रखोगे तो परिणाम भी दूसरों के हाथ में चला जाएगा। सलाह लेना गलत नहीं है, लेकिन अंतिम निर्णय खुद लेना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति हर बार किसी और के भरोसे चलता है वो कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाता। आत्मनिर्भरता ही असली धन है। जब व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीख लेता है तब उसके भीतर एक अलग ही शक्ति पैदा हो जाती है। 8वां राज ये है कि लालच से दूरी बनाओ। चाणक्य नीति में लालच को विनाश का द्वार कहा गया है। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत रास्ते चुन लेते हैं। कोई फर्जी स्कीम में फंस जाता है, कोई गलत निवेश कर बैठता है, कोई धोखाधड़ी का हिस्सा बन जाता है। शुरुआत में सब आसान लगता है, लेकिन अंत में पछतावा ही हाथ आता है। जो धन धैर्य से कमाया जाता है वही सुख देता है। जो धन गलत रास्ते से आता है वो चैन छीन लेता है। चाणक्य कहते हैं कि छोटा लेकिन स्थायी लाभ बड़े लेकिन अस्थायी लाभ से हमेशा बेहतर होता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो कभी लालच में नहीं फंसता। 9वां राज है अपने खर्च और आमदनी का लेखा रखना। जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है वो अंधेरे में चल रहा होता है। चाणक्य नीति कहती है कि अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है। खर्च का हिसाब न रखना आने वाले संकट को बुलावा देना है। जो लोग महीने के अंत में ये नहीं समझ पाते कि पैसा कहां चला गया, वे हमेशा तनाव में रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हर रुपए का सम्मान करता है। वो जानता है कि पैसा मेहनत का फल है, इसलिए वो उसे बेकार में नहीं उड़ाता। जब खर्च पर नियंत्रण आता है तब ही बचत और निवेश का रास्ता खुलता है। 10वां राज यह है कि भावनाओं में बहकर आर्थिक फैसले मत लो। रिश्तों में भावना जरूरी है, लेकिन पैसों में नहीं। चाणक्य कहते हैं कि जहां भावना हावी हो जाती है वहां बुद्धि हार जाती है। बहुत लोग रिश्तों के दबाव में गलत फैसले ले लेते हैं, बेवजह उधार देना, बिना सोचे किसी के बिजनेस में पैसा लगाना या दूसरों को खुश करने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाना। बुद्धिमान व्यक्ति मदद भी करता है, लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर। वो जानता है कि खुद डूबकर किसी को बचाया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति पहले खुद को मजबूत बनाता है वही दूसरों के लिए सहारा बन पाता है। 11वां राज है जोखिम से भागो मत, लेकिन आंख बंद करके कूदो भी मत। चाणक्य नीति संतुलन सिखाती है। बिना जोखिम की प्रगति नहीं होती, लेकिन बिना सोच के लिया गया जोखिम विनाश ला सकता है। जो व्यक्ति हर मौके को तुरंत पकड़ने के लिए दौड़ता है वो अक्सर गलत जगह फंस जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति पहले समझता है, सीखता है, छोटे कदम उठाता है और फिर आगे बढ़ता है।
वो जानता है कि हर अवसर सोना नहीं होता और हर नुकसान बुरा नहीं होता। कुछ नुकसान भविष्य की बड़ी गलतियों से बचा लेते हैं। 12वां और बहुत महत्वपूर्ण राज यह है कि अपने रहन सहन को नियंत्रित रखो। जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे खर्च बढ़ाना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आय बढ़ने के साथ संयम नहीं बढ़ाता वो कभी धनवान नहीं बन सकता। साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भीतर से ज्यादा मजबूत होता है। जो व्यक्ति दिखावे से दूर रहता है वो पैसों पर नियंत्रण रखता है, और जो व्यक्ति पैसों पर नियंत्रण रखता है वही असली विजेता होता है। धन उसी के पास टिकता है जो उसे सम्मान देता है, डरता नहीं लेकिन लापरवाही भी नहीं करता। चाणक्य नीति का सार यही है कि पैसा भाग्य से नहीं नीति से आता है। सही सोच, सही आदत और सही समय माइनस ये तीनों मिलकर इंसान को आर्थिक रूप से अजेय बना देते हैं। जो आज इन बातों को समझ लेता है उसका आने वाला कल सुरक्षित हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति धन के आने से पहले उसके जाने के रास्ते नहीं बंद करता वो कभी स्थिर नहीं हो सकता। बहुत लोग कमाने पर ध्यान देते हैं लेकिन लीक होते हुए खर्चों पर ध्यान नहीं देते। छोटे छोटे अनावश्यक खर्च धीरे धीरे बड़ी रकम बन जाते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी मेहनत कहाँ बह गई। बुद्धिमान व्यक्ति पहले छेद बंद करता है फिर पानी भरता है। 13वां गुप्त नियम यह है कि मुफ्त की चीजों से सावधान रहो। जो कुछ भी बिना मूल्य के मिलता है उसकी कीमत अक्सर बहुत भारी होती है। आसान पैसा, बिना मेहनत का लाभ, शॉर्टकट वाली कमाई माइनस ये सब शुरुआत में आकर्षक लगते हैं लेकिन अंत में नुकसान देकर ही जाते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि जो रास्ता बहुत आसान दिखे वहां अक्सर जाल छिपा होता है। जो व्यक्ति श्रम और धैर्य से कमाई करता है वो धन की कद्र करता है, लेकिन जो व्यक्ति अचानक या गलत तरीके से पैसा पाता है वो उसे उतनी ही जल्दी खो भी देता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति मेहनत से डरता नहीं बल्कि शॉर्टकट से डरता है। 14वां राज है माइनस अपनी कमजोरियों को खुद पहचानो। पैसा उन्हीं की कमजोरियों पर वार करता है जिन्हें इंसान छुपाने की कोशिश करता है। किसी को दिखावे की लत होती है, किसी को खाने पीने की, किसी को दूसरों से तुलना करने की तो किसी को आराम की। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है वही उन पर विजय पा लेता है। धन प्रबंधन का सबसे बड़ा नियम है आत्मनियंत्रण। अगर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो कोई भी योजना उसे नहीं बचा सकती। जो व्यक्ति हर इच्छा को पूरा करने दौड़ता है वो अंत में खाली हाथ रह जाता है। 15वां राज ये है कि सही समय पर ना कहना सीखो। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं क्योंकि वे मना नहीं कर पाते। कोई उधार मांग ले, कोई फालतू खर्च के लिए उकसा दे, कोई भावनात्मक दबाव बना दे और इंसान अपने हित के खिलाफ फैसला कर लेता है। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो खुद को बर्बाद कर लेता है। ना कहना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय करता है वही सुरक्षित रहता है। जो बिना सोचे हर जगह हां कह देता है उसका धन और सम्मान दोनों धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। 16वां राज है माइनस धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। चाणक्य कहते हैं कि अधीर व्यक्ति कभी बड़ा धन नहीं बना सकता। पैसा समय के साथ बढ़ता है। जो व्यक्ति जल्दी परिणाम चाहता है वो अक्सर गलत फैसले ले लेता है। धैर्य वही शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। जो व्यक्ति इंतजार करना जानता है सही मौके पर सही कदम उठाता है। वो बाजार की गिरावट से डरता नहीं और उछाल में बहता भी नहीं। यही संतुलन उसे दूसरों से आगे ले जाता है। 17वां राज है माइनस अपनी संगति पर ध्यान दो। चाणक्य नीति में संगति को जीवन की दिशा तय करने वाला बताया गया है। जो लोग हर समय शिकायत करते हैं, पैसों को बुरा बताते हैं, अमीरों से नफरत करते हैं माइनस उनके बीच रहने वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे वही सोच अपना लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति उन लोगों के साथ समय बिताता है जो सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, समाधान ढूंढते हैं। ऐसी संगति व्यक्ति की सोच बदल देती है और सोच बदलते ही आर्थिक स्थिति बदलने लगती है। 18वां राज है माइनस धन के साथ विनम्रता रखो। जो व्यक्ति पैसा आने पर घमंड में डूब जाता है उसका पतन निश्चित होता है। चाणक्य कहते हैं कि अहंकार बुद्धि को ढक देता है। जो व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है वो सीखना बंद कर देता है।
और जो सीखना बंद करता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है। विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वो जानता है कि दुनिया बदलती रहती है, नियम बदलते रहते हैं। जो आज काम कर रहा है जरूरी नहीं कि कल भी करे, इसलिए सीखते रहना ही सबसे सुरक्षित निवेश है। 19वां राज ये है कि अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो। बिना लक्ष्य के कमाया गया पैसा अक्सर बेकार रास्तों पर खर्च हो जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसे कहां पहुंचना है वो कहीं भी पहुंच जाए, उसका कोई मतलब नहीं होता। लक्ष्य पैसा कमाना नहीं बल्कि जीवन को सुरक्षित और संतुलित बनाना होना चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तब खर्च भी नियंत्रित रहता है और निवेश भी सही दिशा में होता है। 20वां और इस भाग का अंतिम राज ये है कि डर और लालच दोनों से बराबर दूरी बनाओ। डर इंसान को अवसर से दूर रखता है और लालच उसे गड्ढे में धकेल देता है। चाणक्य नीति का मार्ग बीच का मार्ग है विवेक का मार्ग। जो व्यक्ति संतुलन सीख लेता है वही धन को साधन बना पाता है, और जो धन को साधन बना लेता है उसका जीवन कभी असंतुलित नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति धन को संभालना सीख लेता है वो जीवन को भी संभालना सीख लेता है, लेकिन जो धन के नशे में बह जाता है वो बुद्धि खो बैठता है। इसलिए अंतिम और सबसे बड़ा नियम यही है कि धन पर नियंत्रण रखो, धन को खुद पर नियंत्रण मत करने दो। पैसा एक सेवक की तरह होना चाहिए, मालिक की तरह नहीं। 21वां गुप्त राज ये है कि अपनी योजनाएं हमेशा दीर्घकालीन बनाओ। जो व्यक्ति सिर्फ आज की सोचकर फैसले लेता है उसका भविष्य अस्थिर रहता है। चाणक्य नीति कहती है कि बुद्धिमान व्यक्ति आज कष्ट सह लेता है ताकि कल सुरक्षित रह सके। आज का संयम कल की स्वतंत्रता बनता है। जो व्यक्ति दूर का सोचता है वही लंबे समय तक टिकता है। बहुत लोग अचानक मिलने वाले पैसे को भविष्य समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब ठीक हो गया, अब संघर्ष खत्म। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ रूप बदलता है। जो व्यक्ति ये सत्य समझ लेता है वो कभी लापरवाह नहीं बनता। 22वां राज है विपत्ति के समय शांत रहना सीखो। पैसा अक्सर संकट में ही असली परीक्षा लेता है। जब नुकसान होता है, जब आमदनी रुकती है, जब योजनाएं विफल होती हैं तब इंसान घबरा जाता है और गलत फैसले कर बैठता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि संकट में घबराया हुआ व्यक्ति दुश्मन से भी ज्यादा नुकसान खुद को पहुंचाता है। बुद्धिमान व्यक्ति विपत्ति को सीख में बदलता है। वो भावनाओं में बहकर फैसले नहीं करता। वो जानता है कि हर गिरावट के बाद उठने का मौका भी आता है। जो व्यक्ति शांत रहना सीख लेता है वही संकट से मजबूत बनकर निकलता है। 23वां राज ये है कि धन के साथ धर्म और नैतिकता मत छोड़ो। चाणक्य साफ कहते हैं कि अधर्म से कमाया गया धन ज्यादा समय तक टिकता नहीं। शुरुआत में वो तेजी से बढ़ता है, लेकिन अंत में उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाता है। साथ ही वो सम्मान, शांति और विश्वास भी छीन लेता है। जो व्यक्ति ईमानदारी से कमाता है उसे भले ही समय लगे, लेकिन उसका धन मजबूत होता है। उस धन पर किसी का डर नहीं होता, किसी का आरोप नहीं होता, और सबसे बड़ी बात उसकी नींद चैन की होती है। चाणक्य मानते हैं कि सुकून सबसे बड़ी संपत्ति है। 24वां राज है कभी भी सीखना बंद मत करो। दुनिया बदल रही है, तरीके बदल रहे हैं, अवसर बदल रहे हैं। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि मुझे सब आता है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। चाणक्य नीति में ज्ञान को सबसे बड़ा खजाना कहा गया है। जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है वही समय के साथ खुद को ढाल पाता है, वही नए अवसर पहचान पाता है, वही बदलते हालात में भी टिक पाता है। सीखना बंद करना कमाई के रास्ते बंद करना है। 25वां राज यह है कि अपनी तुलना सिर्फ अपने पुराने रूप से करो। दूसरों की कमाई, दूसरों की जिंदगी देखकर जलना या हताश होना खुद की ऊर्जा नष्ट करना है। चाणक्य कहते हैं कि ईर्ष्या बुद्धि को खा जाती है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों से तुलना करता है वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। बुद्धिमान व्यक्ति देखता है कि वो कल से बेहतर है या नहीं। अगर आज वो थोड़ा भी आगे बढ़ा है तो वही उसकी जीत है। यही सोच धीरे धीरे बड़ी सफलता बनती है। 26वां राज है जब धन आए तो उसका सही उपयोग करो।
सिर्फ जमा करना भी बुद्धिमानी नहीं है। चाणक्य नीति संतुलन सिखाती है। जरूरत पर खर्च, भविष्य के लिए बचत और वृद्धि के लिए निवेश माइनस तीनों का संतुलन ही सही नीति है। जो व्यक्ति धन का उपयोग सही दिशा में करता है, उसका पैसा भी उसके लिए काम करता है। और जो व्यक्ति सिर्फ पैसा जमा करता है लेकिन उसे बढ़ाने की सोच नहीं रखता, वो अवसर खो देता है। 27वां और अंतिम राज ये है कि धन को अपना चरित्र मत बनने दो। आपका मूल्य आपके पैसों से नहीं, आपकी सोच, आपके कर्म और आपके सिद्धांतों से तय होता है। चाणक्य कहते हैं कि धन आए और जाए, लेकिन व्यक्ति का चरित्र स्थिर रहना चाहिए। जो व्यक्ति इन नियमों को समझ लेता है, उसे डर नहीं रहता, माइनस न गरीबी का न अमीरी का, क्योंकि वो जानता है कि धन उसके हाथ में है और उसका जीवन उसके नियंत्रण में। पैसा कमाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन उसे समझदारी से न संभालना सबसे बड़ी भूल है। जो व्यक्ति इन राजों को सीख लेता है, वो सिर्फ अमीर नहीं बनता, बल्कि सुरक्षित, स्वतंत्र और शांत जीवन भी जीता है। और जो इन्हें नजरअंदाज करता है, वो चाहे जितना कमा ले, माइनस अंत में खालीपन ही महसूस करता है। चाणक्य नीति यही सिखाती है कि सच्चा धन वो है जो आपको डर नहीं, शक्ति दे। और वही व्यक्ति वास्तव में सफल है जिसने धन को जीत लिया, न कि धन ने जिसे जीत लिया।